विशेष धर्म की आस्था को मजाक बनाकर रख दिया गया है, चाहे वो आम लोगों के द्वारा हो या फिर बीजेपी के महानुभाव जो विधायक हैं तथाकथित जो अपने आप को विधायक बताते हैं उन लोगों के द्वारा हो या फिर प्रवक्ताओं के द्वारा हो। इन लोगों ने एक विशेष धर्म को बिल्कुल मजाक के तौर पर अब पेश करना शुरू कर दिया है। वैसे गलती इन लोगों की भी नहीं है। जिस तरह से कार्रवाई होती है एक धर्म विशेष के अगर पैगंबर पर टिप्पणी की जाती है, उस पर जिस तरह की कार्रवाई की जाती है उसको देखकर किसी को भी मनोबल मिलेगा, किसी को भी इस चीज के लिए उत्साहित होना पड़ेगा कि अगर कुछ भी वो टिप्पणी करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई होने वाली तो है नहीं, तो इसलिए जो भी मुंह में अनाप शनाप आता है वो बक दो, उसके बाद कुछ नहीं होगा तो कम से कम सुर्खियां तो न्यूज में जरूर बन जाएंगी। इस तरह से अब एक और बीजेपी के विधायक हैं वो इसी लाइन में शुमार हो गए हैं और ये पूरा मामला तेलंगाना के हैदराबाद से पेश आया है, जहां पर बीजेपी के ही जो विधायक हैं उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र तरीके की टिप्पणी की। और कैसे ये लोग इतने बेखौफ हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े पैगंबर मोहम्मद साहब पर अमर्यादित टिप्पणी करने पे जरा सा भी एक बार नहीं सोचते। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो कुछ तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार बनकर बैठते हैं उन लोगों की भावनाएं बात बात पर आहत हो जाती हैं। कोई मूवी का सीन अगर पोस्ट कर देता है उस पर भावनाएं आहत हो जाती हैं, कोई अगर कुछ कह देता है तो उस पर भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन इनकी नजरों में दूसरे धर्म की आस्था कोई मायने नहीं रखती है। हैदराबाद में भाजपा नेता टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। और कल पूरी रात हैदराबाद में सभी लोगों ने प्रदर्शन किया था गिरफ्तारी को लेकर और कई तरीके की नारेबाजी भी हुई थी। गोशा महल से भाजपा विधायक राजा सिंह ने एक वीडियो में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में उन्होंने इसे मजाक बता दिया। मतलब इनकी मानसिकता का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि पहले कुछ भी आकर बोल जाएंगे, आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक इंसानों से किया जाता है, किसी धर्म विशेष के सबसे बड़े पैगंबर को लेकर मजाक नहीं किया जाता है, ना किसी भगवान को लेकर मजाक किया जाता है। और जो भी ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के विधायक कैसे बोल देते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, हमारा तो मजाक करने का इरादा था, किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। इस तरह से उन्होंने बयान जो है जारी किया था जब बवाल ज्यादा बढ़ने लगा। लेकिन बड़ी संख्या में लोग उनके विरोध में सड़कों पर उतर आए। टी राजा सिंह के द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के बाद माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया। इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग हैदराबाद में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने विधायक को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद में उनके इस बयान के खिलाफ कल शाम से ही प्रदर्शन जारी था। टी राजा पर आरोप है कि उन्होंने पैगंबर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन पर यह आरोप है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जारी अपने बयान में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। आपको बता दें हैदराबाद दक्षिण क्षेत्र के डीसीपी पी साई चैतन्य ने जानकारी देते हुए इस मामले में बताया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए विधायक राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीती रात साउथ जोन डीसीपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया था। बीजेपी विधायक टी राजा के विवादित बयान पर गुस्साए लोगों ने हैदराबाद के दबीरपुरा भवानी नगर में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में एआईएमआईएम के नेता भी शामिल थे। वहीं हैदराबाद के कई इलाकों में लोगों ने टी राजा के खिलाफ प्रदर्शन कर उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। आपको बता दें बीजेपी विधायक टी राजा सिंह अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। ये पहला बयान नहीं है जिसकी वजह से वो विवादों में घिरे हैं। टी राजा सिंह तेलंगाना के गोशा महल विधानसभा सीट से विधायक है। मौजूदा स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लेकर ये पूरा विवादित बयान इन्होंने दिया था और उसी में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को भी शामिल कर लिया, जिसमें उनके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद में एक शो किया गया था, लेकिन टी राजा ने शो होने से पहले ही बोल दिया था कि वो हैदराबाद में शो नहीं होने देंगे। यानी अभी कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी जब मुनव्वर फारूकी का शो होने वाला था, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सेट को जलाने की कोशिश की थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने
फिर उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन शो को कैंसिल करने की मांग कर रहे थे लगातार। हालांकि शो बाद में आयोजित हुआ था। वहीं राजा सिंह ने शो होने से पहले ही पूरी तरीके से कह दिया था कि अगर तेलंगाना सरकार और हैदराबाद पुलिस मुनव्वर फारूकी का शो होने की इजाजत देगी तो वो विवादित टिप्पणी करेंगे। यानी पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर ऐसे नहीं तो हम ऐसे जो है दूसरी तरीके से आपके धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाएंगे। राजा सिंह का ये आरोप है कि मुनव्वर फारूकी अपने शो में हिंदू देवी देवताओं पर कथित विवादित टिप्पणी करते हैं। नवीन जिंदल की आप बात कर लीजिए। नवीन जिंदल ने कैसे नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए विवादित बयान दिया था और उनके बाद किस तरह की कार्रवाई हुई। इसके बाद ही ऐसे लोगों को और ज्यादा बल मिल जाता है कि ये लोग कभी भी कुछ भी आकर अनाप शनाप बोल जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कार्रवाई तो कुछ होनी नहीं है। लेकिन तेलंगाना सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया कि चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अगर कोई भी विवादित बयान देगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नुपुर शर्मा के बयान के चलते ही भाजपा ने उसे 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन गिरफ्तार नहीं। आपको याद होगा नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में देश में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि नुपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की है। उन्होंने लोगों की भावनाएं भड़काई हैं और देश भर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है। आपको बताना होगा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के चलते देश भर के कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन हुए थे। नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने के चलते ही उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी, जबकि महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले की हत्या की वारदातें भी देखने को मिल चुकी हैं। लेकिन बीजेपी के नेता, विधायक, एक्स जो प्रवक्ता है, उन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ या तो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं या फिर दूसरे धर्म का अपमान कर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं और बताते हैं कि हम तो बीजेपी से हैं, हम पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। लेकिन तेलंगाना में ये चीज पलट गई है और अब टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस तरीके की बढ़ती बयानबाजियों पर आपकी राय क्या है ये भी जरूर बताइएगा। जय हिंद।